नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मुझसे एक सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता रहता है कि सर हम कितना पैसा लगाएं बाजार में, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, फेलियर्स की स्टोरी। कुछ फेलियर्स को हमने एनालाइज किया हम लोगों ने मिल करके, और वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई वो आपको दंग कर देगी। और आप अगर ये गलती कर रहे हो, अलर्ट हो जाओ पहले से ही, अदरवाइज आपको तकलीफ होगी। पहले हम जवाब देंगे कितना पैसा आपको बाजार में लेकर आना चाहिए, ठीक। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप जितना पैसा लेकर आए हो उससे 5, 10, 15, 20 गुना कम पैसा भी लोग लेकर बाजार में आते हैं। और आप जितना पैसा लेकर आए हो उससे 500 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना, 10,000 गुना पैसा लोग लेकर बाजार में बैठे हुए हैं। चाहे आप 1 करोड़ लेकर आए हो तो यहाँ 1000 करोड़ वाले बैठे हैं, 10,000 करोड़ वाले बैठे हैं, 1 लाख करोड़ वाले बैठे हैं। LIC जैसे इंस्टीट्यूशन है वो कई लाख करोड़ लेकर बैठे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर स्काई इज़ द लिमिट, ठीक। चाहे जितना लेकर आ जाओ वो कम ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट है भाई साहब, ये स्टॉक मार्केट है। तो यहाँ पर आप ये वाला सवाल अपने लेवल पे समझिए कि आपको कितना पैसा लेकर आना चाहिए। अब मेरे तरफ से जवाब ये सुनिए, आपको सिर्फ उतना पैसा लेकर आना है जितना आपको तकलीफ़ ना दे, जितना आपको तकलीफ़ ना दे। अगर वो आपके पास अवेलेबल ना हो, अवेलेबल ना हो का मतलब ये नहीं कि आप सब लॉस कर जाओ। अवेलेबल ना हो का मतलब आपको एग्जिट की जल्दबाजी ना रहे। आपने कोई स्टॉक खरीदा और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आपको अब स्टॉक बेचकर वो पैसा निकालना है, समझ गए ना। मतलब इमरजेंसी फंड को यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, वही पैसा यूज करना है जो आप कम से कम 3 से 5 साल के लिए अलग रख सकते हो, जिसका उपयोग आपको अगले 3 से 5 साल नहीं करना है, समझ गए। अब यहाँ पर पैसा अगर आप लेकर आओगे, मैंने हमेशा बात की है इन्वेस्टिंग की, स्विंग ट्रेडिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग की, उसको आप डिफेंड कीजिए अपने तरीके से। कितना मैं किस में रखूँगा, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई कहता है हम इन्वेस्टिंग में 50 डालेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में 30 डालेंगे, इंट्राडे में अगर करते हैं, अगर तीनों करते हैं तो। कोई कहते हैं कि हम 100% डालेंगे केवल इन्वेस्टिंग में, कोई कहता है हम केवल स्विंग ट्रेड ही करेंगे। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात की है, ठीक। अब ये तो आपको पता चल गई कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए जो भी पैसा आपका मार्केट में पड़ा हुआ है। अब फेलियर्स की स्टोरी सुनिए, ठीक है। फेलियर्स की स्टोरी ये है, ठीक, कि मैंने देखा जो भी लोग कहानी अपनी बताए, क्योंकि लोगों से इंटरेक्शन होता रहता है। जब लोगों की हमने तकलीफ़ सुनी कि अदानी ग्रुप में हमारा जो है 2 लाख का नुकसान हो गया, 7 लाख का नुकसान हो गया, ऐसे भी लोग हैं FNO में हमारा बड़ा नुकसान हो गया। उनकी तरफ से दिक्कत ये थी कि वो पैसा जो भी लेकर आए बाज़ार में, पहले तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लेकर नहीं आए थे, ट्रेडिंग करने आए। और प्लस वो बड़ा पैसा, मतलब कि उनकी मान लेते हैं कि उनकी सेविंग थी 10 लाख की, वो 5 लाख स्टॉक मार्केट में लेकर आ गए, FNO में ट्रेडिंग में यहाँ पर आकर ट्रेड करने लगे, फ्यूचर्स खरीद रहे हैं, ऑप्शंस खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब हाई रिस्क ले रहे हैं क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। और पता है ये क्या है, ये जहर है, ये बहुत बड़ा जहर है जिसको खाकर हो सकता है आप तुरंत ना मरो, आज नहीं मरो, 10 दिन बाद मर जाओगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडिंग वाले हैं, हेजिंग वाले हैं, और यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं रखते हो, बर्बाद होगे। क्योंकि आपको लेवरेज 10 गुना 15 गुना तो ऐसे ही मिल जाता है, उसके ऊपर से आपका ब्रोकर भी आपको लेवरेज दे देता है, तो खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। अब मैं बात कर रहा था फेलियर्स की, तो मैंने देखा है कि जो बड़ा पैसा शुरुआत में ही लेकर आ जाते हैं बाजार में, अपने सेविंग्स का 50%, 60%, 70% या इवन 30-40% भी, उनको काफ़ी तकलीफ हो जाती है। उनको इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मार्केट से उनको पैसा निकालना है। लॉस में ट्रेड्स अपने काट रहे हो, इन्वेस्टिंग वाले ट्रेड्स को आप लॉस में निकाल कर जाते हो, ये तकलीफ है। प्लस आप न्यूज़ को जब चेंज करते हो तो यहाँ पर भी आपको तकलीफ हो जाती है कि वही बता दिया, हाँ भाई पैसा लेकर आ जाओ, यहाँ पर चले जाओ। तो ये दिक्कतें हैं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। मैंने हमेशा कहा है जितना आपको लगता है कि आपको उतने पैसे की ज़रूरत नहीं है अभी शॉर्ट टर्म में, आप उस पैसे का उपयोग कोई बिजनेस करने में कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस करने में वही पैसा मार्केट में लाइए, अलग अलग बिजनेसेस में लगाइए। नहीं लगा सकते कम से कम होल्ड ऑन करिए, अपने पैसे को लेकर के होल्ड करिए, क्योंकि होल्ड इज़ गोल्ड। केवल तब जब आपके हाथ में है वो पैसा। होल्ड तब नहीं गोल्ड होता कि आपने कोई स्टॉक खरीद लिया और लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस दिए जा रहा है और वहाँ पर होल्ड करके बैठे हो। पैसा अपने हाथ में रखो, कैश इज़ द किंग, कैश किंग होता है ना, बस वो होल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। वो होल्डिंग आपके पास होनी चाहिए, चाहे लिक्विड फंड के रूप में रखो, चाहे बैंक में कैश में रखो। ट्रेडिंग अकाउंट में रखोगे तो वहाँ पर चुल मचेगी, तकलीफ हो जाएगी आपको। तो होल्ड करिए कैश को अपने पास, सही मौके का इंतज़ार कीजिए, लोहा गर्म हो हथौड़ा मार दीजिए। मतलब स्टॉक सही रेट पे आए, आपको पहले से ये लग रहा था कि इस रेट पे आएगा, मैं खरीदारी करूंगा, तो वहाँ पर आप खरीदिए। और कभी भी वन गो में मत खरीदिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो 7 लाख की लॉस की बात की ना, इनसे जब इंटरेक्शन हुआ, इन्होंने बताया अदानी ग्रुप में इन्होंने 20 लाख रुपए लगाए। एग्जैक्टली इनका 20 लाख नहीं था, इनका 16 लाख रुपए था, वो बढ़ के 20 लाख हुआ था, फिर वो घट गया। ओवरऑल जो इनका टोटल गेन था, वहाँ से इनको 7 लाख का लॉस हुआ था। इनके फंड पे इनको लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का लॉस हुआ था। तब इनको बात समझ में आई,
चलिए बहुत बड़ा लॉस तो नहीं था इनके फंड के हिसाब से, लेकिन आप सोचिए आप 1 लाख लेकर आए बाजार में, आपको अगर 30,000 का नुकसान हो गया तो आप 70% पैसा आपके पास बचा, और जब आपको ये 30,000 वापस चाहिए ना, मोर देन 40% का आपको रिटर्न चाहिए। लॉस आपको 30% का हुआ, आप 70 पे आ गए, अब 70 से 100 पहुंचने के लिए आपको मोर देन 40% का रिटर्न चाहिए। ये चीज़ तो आप कैलकुलेट करते होगे, और यहाँ पर जब आप लॉस रिकवरी पे आते हो तो चीज़ें आसान नहीं होती हैं। तो इस वीडियो से मैं आपको 2 बातें सिखाना चाहता हूँ कि पहली चीज़, आपको कभी ग्लानि नहीं पालनी है कि आप 1000 लेकर आए हो, 5000 लेकर आए हो या 10,000 लेकर आए हो, ठीक है। जितना भी आप लेकर आए हो वो कम है, जितना भी आप लेकर आए हो वो आपके लिए सफिशिएंट है। बाजार के केस में वो बहुत कम है, बहुत छोटा है परसेंटेज टर्म्स में। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ वाले भी बहुत छोटे वैल्यू रखते हैं। अभी मैंने इससे पहले बताया ना, BSE इंडिया का मार्केट कैप 235 लाख करोड़ है भाई साहब। मतलब कोई सोच लीजिए 235 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ कोई लेकर बैठा वो तो भी 1% लेकर नहीं बैठा है। सोच लीजिए इस बाजार का, मतलब 1% भी उसकी वैल्यू नहीं है इस बाजार में। कोई 1 लाख करोड़ लेकर आया है, कोई 2,30,000 करोड़ लेकर आकर बैठा है, तब उसकी वैल्यू इस मार्केट में 1% की है। और 1% की वैल्यू कितनी छोटी है वो आप समझ सकते हो। तो खुद सोच लीजिए कि आप यहाँ पर ये ग्लानि में मत रहिए कि मैं कम पैसा लेकर आया हूँ, सबके पास कम ही पैसा है, हर कोई ज़्यादा चाहता था इस बाजार से। बस अपनी एक्सपेक्टेशन को रेशनल रखिएगा, नहीं तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी। और जब आप ऐसे डिसीजंस लेते हो ना लॉसेस वाले, मैंने देखा है कि जहाँ पर लॉसेस बड़े हो रहे हैं वो लोगों के पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। मतलब कि वो गलत पैसा लेकर आ गए हैं बाजार में। गलत का मतलब उनको उस पैसे की ज़रूरत भी है, बस उस पर वो शॉर्ट टर्म गेन कमाने के लिए आए थे इस बाजार में। पैसा कमाओ निकलो, ये वाली रणनीति समझ कर रखे हो, पैसा छापने की मशीन समझ के रखे हो। तो ये नहीं है स्टॉक मार्केट। यहाँ बिजनेस हो रहा है, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बिजनेस कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं, दोनों ही बिजनेस हैं अपने आप में। ट्रेडिंग खुद एक बिजनेस है, और जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो कंपनी में तो आप कंपनी के अंदर जो बिजनेस चल रहा है ना उस पर पैसा लगा रहे हो। तो दोनों तरीकों को आप समझिए, और जो भी आपके पैसे की वैल्यू है उसको आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। कितनी मेहनत लगती है उसको आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। बैंक में अगर आप 1 लाख रुपए रखते हो ना, साल भर बाद आपको 5,000 रुपये देंगे, वो साल भर बाद आपको 5,000 रुपये देंगे। यहाँ पर एक दिन में अच्छे ब्लू चिप कंपनियां भाग जाती हैं 5% भाई साहब। तो ये मत सोचिए कि आपने 15 दिन नहीं कमाया, 20 दिन नहीं कमाया, 1 महीने नहीं कमाया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10, 11 महीने आपने नहीं कमाया, कोई बात नहीं। 12वें महीने अगर आपको लोहा गर्म मिल रहा है और 10% मोमेंटम वाला कोई स्टॉक आपने पकड़ लिया तो आप बैंक से डबल पैसा कमाए हो, डबल। यकीन मानिए ये होता है, ये है बाजार की खूबी कि 11 महीने आपको कुछ नहीं देगी, 12वें महीने आपको बहुत कुछ दे देगी। बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए। और जल्दबाजी करोगे, इधर कूद रहे हो, उधर कूद रहे हो, उधर कूद रहे हो, उधर कूद रहे हो, तो बाजार कहेगी भैया कूदो, थक जाओगे, उसके बाद थप्पड़ भी मारेगी और कहेगी निकल यहाँ से भाग। समझ रहे हो ना? पैसा वो लेकर आइए जो आप बाजार को दे सकते हो। लो भैया 2-3 साल हमने आपको दिया, अब आप हमारे पैसे का उपयोग कीजिए, या फिर आप उस पैसे को ट्रेडिंग के रूप में अगर यूज कर रहे हो तो उसको आप बिजनेस समझिए। मैं हमेशा इसकी बात करता रहता हूँ, रिस्क रिवार्ड फेवर में रखिए, सेटअप को अपने बना लीजिए, कैसे ट्रेड करोगे वो आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद आगे बढ़िए। तो जो भी स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर मेरे पास 5,000 है, 10,000 है, हम क्या करें, तो भाई आप सीखो। अगर आपने सीख लिया और 15-20% का CAGR उस पर जनरेट करना चालू कर दिया ना, 10,000 भी आपके लिए बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेंगे। लेकिन तब जब आप सीखोगे, और जब आप हुल्ला इधर उधर कूदते रहोगे, हो हल्ला करते रहोगे कि इधर मैं लगा दूं, उधर मैं लगा दूं, ऐसे कर दूं, ये स्टॉक खरीद लूँ, ये न्यूज़ में है, ये भाग रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, फिर जाओगे काम से। जिसके पास 1 करोड़ है उसकी भी वैल्यू उतनी ही छोटी है जितनी आपके पास है। हो सकता है कि आपके लग रहा हो कि वो बहुत बड़ा है, लेकिन है वो कितना छोटा आप जानते हो। तो भगवान के सामने सब छोटे हैं, आपको पता है, और बाजार को हम सब भगवान मानते हैं। आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि बाजार भगवान है, समझ गए? हाँ, भगवान के सामने सब छोटे हैं, चाहे 5,000 वाला हो, चाहे 50,000 वाला हो, 5 लाख वाला हो, या 5 करोड़ या 500 करोड़ वाला हो। इवन 5 लाख करोड़ वाला भी बैठा होगा ना, उसकी भी वैल्यू बाजार में 10%, 5% की भी अहमियत नहीं रखती है। तो खुद सोच लीजिए कि आपको इस बात पे कोई चिंता होनी नहीं चाहिए कि आपके पास 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है। सीखने पे फोकस होना चाहिए। और हाँ, जितना लगाए हो उससे एक्सपेक्टेशन रखना कि 10,000 लगाए हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले लोगे, तो यहाँ पर तो जुआ खेलने वाली चीज़ भी तो होती है। ऑप्शन खरीदो, 10,000 का 20,000 एक दिन में हो सकता है, 30,000 एक दिन में हो सकता है। समझ रहे हो ना बाजार की खूबी? और यहाँ पर जो 5 लाख लेकर बैठा है वो भी एक दिन में 30,000 कमाने के लिए उसके लिए बड़ा टास्क है, और यहाँ पर 10,000 वाला भी 30,000 कमा सकता है। तो बात यहाँ इसीलिए छोटी पड़ जाती है क्योंकि 10,000 वाला भी एक दिन में अपने पैसे को 3 गुना कर सकता है, और 5 लाख लेकर जो बैठा है वो भी एक दिन में 6% कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको। मतलब
परसेंट कमाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है और बाज़ार जो है 300% रिटर्न भी मिनटों में घंटों में दे देती है। तो बाज़ार जब इतनी डायनामिक है, यहाँ ये मत सोचो कि आपके पास छोटा पैसा है। सिर्फ ये सोचो कि आप सही चीज़ सीख पा रहे हो या नहीं, सही तरीका लगा पा रहे हो या नहीं। और जो भी लोग ऐसा पैसा लेकर आते हैं जहाँ उनको हड़बड़ी दिखानी पड़े, गड़बड़ी होगी और उससे आपका जो लॉस होगा भरपाई कोई नहीं करता दोस्त, कोई नहीं कर सकता। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो भी लोग मेरे पास लॉस रिकवरी के रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो गया वो आपका नहीं था, लेकिन जो आएगा वो जितना गया है उससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन तब जब आप सीखोगे। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।